उसको कॉलिंग करने के लिए जो यूआरएल के अंदर आप एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सर्वर की यूनिक आइडेंटिटी है। लाइक ये जो facebook.com है, इस दुनिया में किसी और सर्वर का नाम या किसी, क्योंकि जो नाम आप डोमेन अलग से परचेज करते होते हैं, होस्टिंग अलग होती है, डोमेन को परचेज करके उसके साथ ज्वाइंट किया जाता है सर्वर के साथ। अब वो नाम हमेशा यूनिक होता है, वो नाम अगेन दोबारा से नहीं आ सकते। हाँ, facebook1.com आ सकता है, facebook.uk आ सकता है, facebook.co आ सकता है, facebook.pk आ सकता है, facebook.com जो है एग्जैक्ट दो डोमेन्स का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि नाम भी यूनिक होता है और इसके अकॉर्डिंगली जो इसके बैक पे होता है आईपी लाइक योर आईडी कार्ड नंबर, योर आईडी कार्ड नंबर इज आल्सो अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, आपका आईडी कार्ड नंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी और को असाइन नहीं हो सकता, वो आपका अकेला होगा, क्योंकि आईडी कार्ड नंबर जो है आपके, ये अकॉर्डिंग टू कंट्री इनकी फॉर्मेटिंग हुई होती है। ठीक है, तो अब मैं वर्ल्ड की बात ना करूं, तो अगर मैं जस्ट पाकिस्तान की बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है, या मैं पासपोर्ट की बात करता हूँ, पासपोर्ट नंबरिंग हर कंट्री में तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है, तो वो हर बंदे का यूनिक होता है। पासपोर्ट का फॉर्मेट, जहां तक मैंने 2-3 पासपोर्ट देखे हैं वो मैंने सेम देखे हैं। ठीक है, लाइक मैंने यूके का देखा हुआ है, तुर्की का देखा हुआ है, कुवैत का देखा हुआ है। ठीक है, तो इनके मैंने नंबर सेम देखे हैं। ठीक है, तो वो यूनिक होता है, वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस भी यही होता है कि सर्वर का आईपी एड्रेस उसका लाइक आईडी कार्ड नंबर होता है, तो वो भी यूनिक होता है हमेशा। उसको जो नाम अटैच किया जाता है वो भी हमेशा यूनिक होता है, वो दूसरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं आईडी की, हम पेज के ऊपर हम कहते थे कि हमारे पेज के ऊपर आईडी यूनिक होता है। अब लाइक मैं आईडी पुकारता हूँ जी 345, अब 345 अगर दो एलिमेंट का आईडी है तो वहां पे वो जो आईडीज है वो कंफ्यूज हो जाएंगे जी ये किसे बुला रहा है। ठीक है, तो सर्वर का हमेशा आईडी भी यूनिक होता है और डोमेन का हमेशा नेम भी यूनिक होता है। अब आता हूँ मैं सर्वर इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉल करने के बाद जब मैं इसको दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर से आपको पता लगेगा। सिंपल, आपने एग्जाम टाइप करना है। ठीक है, जो लिनक्स यूज कर रहे हैं एग्जाम्प यूज करेंगे। अच्छा, इवन के हाँ ठीक है, लैम्प वैम्प और मैप ये क्या है, डिफरेंट पैकेजेस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। एग्जाम्प जो है आपका लैम्प प्लेटफॉर्म पे भी चलेगा। लैम्प क्या है, लिनक्स, अपाची, माइस्क्यूएल, पीएचपी। ये क्या है, मॉड्यूल्स का जंक है, सॉफ्टवेयर है जो कि एज ए सर्वर वर्क करता है। जब हम सर्वर भी परचेज करते हैं, लाइक हम AWS का करें, GoDaddy का करें, वट एवर जिसकी मर्जी हम होस्टिंग परचेज करें, हम होस्टिंग परचेज करने के बाद उसके ऊपर ये मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। अपाची इंस्टॉल होता है, माइस्क्यूएल इंस्टॉल होता है, पीएचपी इंस्टॉल होती है। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं वहां पे। इस पैकेज के अंदर हमें इंस्टॉल किए हुए सारे के सारे मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट मिल जाते होते हैं। ठीक है, एग्जैम्प है, वैम्प है, जो वैम्प यूज कर रहा है पहले से नो इशू, वो वैम्प यूज कर सकता है। ठीक है, जो एग्जैम्प यूज कर रहा है एग्जैम्प यूज कर सकता है। मैं जो रिकमेंड करूंगा एग्जैम्प यूज करूंगा। ठीक है, दिस इज मोस्ट फेमस प्रोडक्ट। ठीक है, और वैसे बेसिकली वैम्प क्या है, विंडोज, अपाची, माइस्क्यूएल, पीएचपी। ठीक है, इसी तरह से मैप होता है, मैकनटॉश, अपाची, माइस्क्यूएल, पीएचपी। ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, ये मैकबुक के लिए बनाया गया। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां से आपने क्या करना है, सिंपल डाउनलोड पे जाना है। यहां पे आपके सामने आ रहा है ये एग्जाम फॉर विंडोज, एग्जाम फॉर लिनक्स, एग्जाम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एप्पल। ठीक है, अच्छा, अब ये साथ में वर्जन दिए हुए हैं। एप्पल का जो लेटेस्ट तरीन वर्जन है 7.4.9 है जी, इसका भी 7.4.9 है, लिनक्स का भी, और विंडोज पे भी 7.4.9 तक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। 64 बिट वैसे उसने दिया हुआ, 32 बिट पे भी ये चल जाता है, नो इशू। ठीक है, आप लेटेस्ट वाला एक स्टेप भले पिछला कर लें या लेटेस्ट वाला कर लें। लेटेस्ट में सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डेप्रिशिएट हो चुकी होती हैं, कंपेटिबिलिटी का भी सम टाइम इशू आ जाता है कई कई चीज़ों के अंदर। तो भले एक स्टेप पिछला कर लें, वो आपका जो है वो मैच्योर वर्जन होगा। लेटेस्ट के अंदर पॉसिबल है कि कुछ एरर्स या कुछ बग्स रह जाएं, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट वर्जन जब आता है तो पिछला वर्जन मैच्योर हो चुका होता है, उसके अंदर किसी किस्म के कोई बग्स नहीं होते। लाइक कोई न्यू वर्जन अपडेट हुआ है,
मार्केट में लॉन्च हो, उसमें इश्यूज आए हैं, तो वो क्या करते हैं, इश्यूज फिक्स कर दिया करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप चाहे एक वर्जन पिछला कर लें या लेटेस्ट कर लें, इन दोनों में से कोई भी कर लें, ठीक है जी। ये 64 बिट भी आपके विंडोज पे चल जाएगा, नो इशू, ठीक है जी। अच्छा, अब डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये इस तरह से एक स्क्रीन आएगी, लाइक एग्जाम। डाउनलोड करने के बाद आपने करना है स्टार्ट, ठीक है। दिस वन, लाइक इंस्टॉलेशन, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स टी डेवलपमेंट, इसमें लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 7.2.4 की जी इंस्टॉलर एक्सी पड़ी है, ठीक है। तो इसको जी मैं, आप जब डाउनलोड करेंगे इस तरह की एक्सी फाइल आ जाएगी आपके सामने। मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, शायद नजर ना आ रहा, ठीक है जी। ये एक्सी फाइल आ जाएगी, डॉट ई एक्सी जो है वो एक्सी फाइल होती है जो कि विंडोज के अंदर रन होती है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, यस, ठीक है, ये अभी लोड हो रहा है। इवन कि आपको इंस्टॉलेशन का प्रॉपर वीडियो जो है वो पेस्ट की हुई है आपके ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप इसकी इंस्टॉलेशन देख लें। मैं जस्ट आपको, अगर मेरे सामने ये आता है लाइक दिस, बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर सिस्टम सम फंक्शन ऑफ, यस, ठीक है जी, ओके कर देना। वो कहता है जी आपके जो पहले से सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, कन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइट राइट ना, वो आपसे जो है ना वो दे रहा है जिसके अंदर मिसिंग परमिशंस वगैरह वो कर रहा है, ठीक है जी, ओके करें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फोल्डर पे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट को पाथ ले रहा है सी के अंदर एग्जाम का। आप यहाँ टुडे असाइनमेंट, ठीक है जी, सोर्स फोर भी है, ठीक है। यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको सारे के सारे वर्जन मिल जाएंगे। शुरू से अब तक के 5.6 ऑनवर्ड से। लेकिन जो आप एग्जाम डाउनलोड करने जा रहे हैं आपको लेटेस्ट वर्जन देगा, जो लेटेस्ट प्रीवियस 3 वर्जन है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें 7.4.9 या 7.3.21। इसको डाउनलोड करने के बाद जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कोशिश करनी है कि किसी और डायरेक्टरी में करें। अभी भले इनिशियली आप सी में कर दें, नो इशू, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि दूसरी डायरेक्टरी में कैसे करना है, दूसरी डायरेक्टरी में सिंपल लाइक डी में करना है। डी के अंदर आप एग्जाम का फोल्डर बनाएंगे और उसका पाथ दे देंगे आप किसको, इंस्टॉलेशन के दौरान, लाइक ये हाँ जी। अब लाइक जी ये रहा मेरे पास, ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट है जी टॉपिक, सेकंड है अटेंडेंस लिंक और थर्ड है स्ट्रीम यार्ड लिंक। मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड नंबर पे डेट, सॉरी, ठीक है, और थर्ड नंबर पे दिया है अटेंडेंस लिंक, फोर्थ नंबर पे मेरे भाई स्ट्रीम यार्ड लिंक। दिस साइड कैन नॉट बी रीच्ड, हो गई है रीच। एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो कर देना आपने, ठीक है। अब माइक ये देखें साथ चेक, वीडियो भी सामने आ रही है, माइक भी सामने आ रहा है। एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो कर, फाइल का रिजल्ट क्लाइंट को पसंद आया, वो कहता है ठीक है काम यही है जी। जाजेब आ गया मेरे साथ, वालेकुम अस्सलाम, क्या वालेकुम हाल चाल है? अस्सलाम, क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक मैं ठीक ठाक। ठाक। एक सर मिनट ये वेट जी करें सर, जरा। सर ताहिर से इन इनसे जो मेरी पहले बात हुई थी, तो इसमें इन्होंने कहा था कि 4 रेसेस हैं। तो 4 रेसेस का जो है वो डाटा निकाल के देना, जो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो, सबसे टॉप पे वो आ जाए। फिर उसके बाद जो सीक्वेंस वाइज है इस तरह से। इंटरेक्ट कर सकता है, कन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइट राइट ना वो आपसे जो है ना वो दे रहा है जिसके अंदर मिसिंग परमिशन वगैरह वो कर रहा है। ठीक है जी, ओके करें इसको। नेक्स्ट चीज़ को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फोल्डर पे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट को पाथ ले रहा है सी के अंदर एग्जाम का। आप यहाँ से कोशिश करेंगे कि सी के अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर विंडो पड़ी हुई है, विंडोज आपकी इंस्टॉल है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने उस डायरेक्टरी को यूज नहीं करना। लाइक मेरे पास विंडोज इंस्टॉल जो सी में है, देखना है कि आपकी विंडो कहाँ पड़ी हुई है। आपने उस डायरेक्टरी को यूज नहीं करना जो कि आपकी विंडोज के लिए यूज की गई है। ठीक है, तो इसको आपने ओके करना है। यहाँ से जाके जी लाइक डी। अब डी को आप ओके करेंगे तो उसके अंदर आप एग्जाम का फोल्डर बनाएंगे। सी के अंदर वो खुद से ही एग्जाम का फोल्डर बना देगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप लाइक एक्स एक्स ए एम पी पी एम, ठीक है जी, वहाँ से फोल्डर बना होगा तो यहाँ से ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वहाँ से नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो दैट से मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी, लाइक दिस आई एम गोइंग टू द एग्जाम। अच्छा, एग्जाम इंस्टॉलेशन के बाद ये डायरेक्टरीज आपके सामने आ जाएंगी, ये सारा कुछ। ठीक है, आपने अगर इसको सबसे पहले क्या होता है, सर्वर को रन करते हैं। ये नीचे 3 फाइल्स हैं, एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम स्टॉप एंड एग्जाम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लेना है। स्टार्ट स्टॉप जस्ट उसको स्टार्ट और स्टॉप करने का काम आता है। ठीक है जी, आप इसे कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे, और क्योंकि मेरे पास ये ऑटो स्टार्ट है तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेट ये होगी, ये स्टॉप आ रहे होंगे। आपने यहाँ से आगे इसको स्टार्ट करना है अपाची को। ठीक है, अभी राइट नाउ माई एसक्यूएल का काम नहीं है, लेकिन मेरी आदत बनी है मैं आके दोनों मॉड्यूल्स को स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली आपके ये दोनों मॉड्यूल ही काम के हैं, अपाची और माई एसक्यूएल। बाकी ये टॉम कैट, मरकरी, फाइल जिला ये भी मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे फिलहाल काम के नहीं है। राइट नाउ आपके जस्ट ये 2 काम के हैं। ठीक है जी, इनको स्टार्ट किया है, डन हो गया। अब स्टार्ट करने के बाद अब इसके अंदर अपनी फाइल्स कहाँ पे रखनी है और कॉल कैसे करना है। htdocs का फोल्डर है। ठीक है, अब मेरे पास अगर देखें लेफ्ट साइड पे htdocs, ये यहाँ पे ये htdocs आ रहा है, ये htdocs। मेरे पास 2 सर्वर इंस्टॉल्ड है, एक 5.6 है, एक 7 पॉइंट समथिंग है लेटेस्ट वाला। ठीक है, आप भले यहाँ से इसको उठाएं, ये ड्रैग करें और यहाँ पे छोड़ना है इसको। तो वो क्या होगा, वहां पे एज अ शॉर्टकट बन जाएगा। मैं जब भी कभी अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट htdocs ओपन हो जाता है। अब ये बेसिकली आपकी सर्वर स्पेस है, ये htdocs। बाय डिफॉल्ट आपके 2-3 फोल्डर होंगे, इससे ज्यादा आपके फोल्डर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो अब ये सर्वर एक ब्लैंक सर्वर आपके पास है। अब इसके अंदर जितने फोल्डर हैं वो एक वेबसाइट है। अब एक सर्वर के ऊपर मेरे पास कितनी वेबसाइट्स पड़ी हैं साइड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। शायद 50 के करीब मेरी इधर वेबसाइट्स पड़ी होंगी, या 30 25-30 तो लाजमी है। अभी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इस सर्वर को कॉल करना है बाय डिफॉल्ट। अब देखना है कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है, सर्वर पर रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। सर्वर का नेम या उसका आईपी एड्रेस, सबसे पहले क्या होता है, सर्वर का नेम या उसका आईपी एड्रेस हम डालते होते हैं। स्क्रीन जूम यार इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है फोल्डर्स हैं, फोल्डर होती है जूम, मैं चेक करता हूँ, नहीं इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। हाँ, ब्राउजर हो तो उसको हम जूम कर सकते हैं, इसको हम जूम नहीं कर सकते। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने देख ली है कि क्या होता है वेब सर्वर। अब इस फ्लो को देखिए, ज्यादा समझ आएगी।
जो लोकल होस्ट का जो डोमेन नेम होता है वो होता है, सॉरी, लोकल सर्वर का लोकल होस्ट इसका डोमेन नेम होता है। अगर सर्वर चल रहा होगा तो ये बाय डिफॉल्ट हिट करेगा इसको, ये देंगे। अब सिर्फ मैंने लोकल होस्ट की पेज ओपन हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ठीक है जी, अभी 1 मिनट के शायद स्क्रीन लोड हुई थी, होपफुली क्लियर आ रहा होगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम करके जूम इफेक्ट ही आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं वो सेटिंग से जाके मैं सेट करूं, उसे टाइम लग जाना मेरे हिसाब से। क्या, अगर डैशबोर्ड आपके पास ना इस तरह का आएगा, अगर आप लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल पड़ी होगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी की, ठीक है, आपके एचटी डॉक्स के अंदर। इसके अलावा एक और होता है मैग्नीफायर टूल होता है, उससे भी जूम हो जाता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कोई एलिमेंट जूम करना तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से जी लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगी गालबन, ये रहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी। अगर मैं डायरेक्ट लोकल होस्ट हिट करता हूँ और उसके अलावा ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसके अलावा यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट पी एच पी भी मैं बना लेता हूँ, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट बनी हुई आएगी, मैंने उसको रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है जी। यस, ओके, नो, इंडेक्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, कहता है जी इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, लाइक आई एन डी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, आप जूम हो रहा है ये, ठीक है जी। ओके, मैं इसको लिस्टिंग पे लगा लूँ अगर, ठीक है जी, लिस्टिंग पे इतना ही रहेगा ये, ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है जी इंडेक्स डॉट पी एच पी भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर आप इसका जस्ट डोमेन नेम या आईपी एड्रेस हिट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल को हिट करेगा। लाइक इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल के अंदर जी ये दिया हुआ है, मैं अगर देखूँ तो ये वाला हो जाएगा आपको, आई गेस किधर है जी वीडियो हमारी, ये वाली आई थिंक, पार्ट 2 वाली, यस, ये लें जी। जिसको 32 बिट का इशू एरर आ रहा है, एरर आ रहा है जिसको 32 बिट का, ये मैंने अभी कमेंट किया है, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जाके। कई बार किया है भाई, 64 बिट का जो सॉफ्टवेयर है उसने दिया हुआ 64 बिट, लेकिन वो 32 बिट वाली विंडो पे हो जाता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने खुद भी कई बार किया है, हो जाता है। बट स्टिल अगर इशू आ रहा है तो ये मैंने लिंक सेंड किया है, इसके अंदर से आप डाउनलोड कर लें, हो जाएगा आराम से, नो इशू, ठीक है। नाउ आई शुड बैक टू द टॉपिक, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज मजे की बात, अब देखिए लोकल होस्ट को जो है, मैं अभी आपके सामने कर रहा था, मैं कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है,
दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। जब भी ये मैसेज आए ना आपके सामने ब्राउजर में, तो फौरन आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आपका शायद सर्वर नहीं चल रहा। जाए जी सर्वर पे, लाइक htdocs दिस वन, ये डी के अंदर जी मेरे पास था जी, सॉरी डी कहता हूँ, ये एग्जाम, ये कंट्रोल पैनल। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं, मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जैसे मैं ओपन करता हूँ ये रन हो जाता है। ये असाइनमेंट आज आपको दूंगा कि आपने क्या करना है। इसकी सेटिंग्स होती हैं, सर्च करेंगे गूगल से, हाउ टू ऑटो रिस्टार्ट माय एग्जाम, ठीक है। तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वहां से आपने अप्लाई करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे इस एग्जी को, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम चल जाएगा। नाउ आई शुड बैक टू दैट, ये ले जी चल गया ये अगेन से। यही स्क्रीन थी या कोई और स्क्रीन थी? यही स्क्रीन थी, ठीक है जी। जैसे सर्वर मैंने ओपन किया ये मेरा ऑटोमेटिकली चल गया, ठीक है। ये अच्छा, अब एक काम करता हूँ मैं जी, एग्जाम htdocs, अब यहाँ से index.php की फाइल थी, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जी मैं सारा कुछ रिमूव एंड जस्ट आई हैव बी, ये लें जी बोल्ड, it's my server, ठीक है जी। तो ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें, जो PHP की फाइल होती है उसके अंदर वेब से रेलिवेंट सारी लैंग्वेजेस चल जाती हैं। HTML की जो फाइल होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस चलेंगी, लाइक HTML, CSS, ठीक है, jQuery, जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं। बूटस्ट्रैप क्या है? फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। तो ये सारी की सारी फ्रंट एंड की जो चीजें ये चलेंगी आपकी किसके ऊपर? .html फाइल पे। अगर .php फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हर लैंग्वेज एग्जीक्यूट होगी आपकी, MySQL, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इंडेक्स की फाइल कॉल करता है। अगर आप सर्वर के नेम को कॉल करते हैं, आप इसी तरह से इसका IP एड्रेस होता है 127.0.0.1, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है। सब केस सेम होगा, देखें दोनों केस में क्या है, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसी तरह जैसे facebook.com है, ठीक है, डोमेन नेम है, उसका IP भी होगा। अगर IP हिट करेंगे तब भी उसका वही पेज ओपन होगा, अगर डोमेन नेम ओपन करेंगे तब भी वही पेज होगा। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर आप, ये डोमेन नेम स्लैश, अब अगर कोई फोल्डर है, कोई डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी का नेम लाइक BATCH batch_10, ठीक है, स्लैश यूआरएल के अंदर जैसे ही आप चल रहे हैं, ठीक है, स्लैशेस यूज हो रही हैं, आपके ये नेम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्लैश का मतलब ये कि पिछले ये कोई डायरेक्टरी है या कोई फोल्डर है। स्लैश से आगे जाऊंगा मैं, लाइक index.php या HTML, ये लें जी index.html, तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं पड़ा हुआ। वैसे बार बार अब जी आ जाते हैं किसके ऊपर जी, बैच 10, ये रहा बैच 10। ये अपने अंदर एक और वेबसाइट है, समझे। ब्राउज जैसे सर्वर के ऊपर फोल्डर पर है, वो लाइक आपका एक वेबसाइट, फाइल लाइक index.php, ठीक है जी, यस, ओपन, ठीक है, लाइक दिस सर्वर। तो अब मैं बैच 10 को सिर्फ हिट करूं तब भी इंडेक्स की index.html होगी, index.html कॉल होगी, index.php होगी। अब index.php और index.html, इन दोनों में से एक फाइल जो है वो बाइट
आज जाके टेस्ट करना है और मुझे कल बताना है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने दो फाइलें रखी index.php की, index.html की, तो कौन सी फाइल बाय डिफॉल्ट कॉल हुई है, तो ये आपने क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया जी आपका बैच 10। अब इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं लाइक अब form.html, ठीक है, ये रहा जी। अब बैच 10 के ठीक है जी, वो फाइल आ गई है। पहले क्या था, फाइल को डायरेक्ट ओपन करता, लाइक जो मैंने पहले की भी है। जो भी फाइल्स हैं लाइक अब form.html, ठीक है, ये रहा जी। अब बैच 10 के अंदर मैं कहता हूँ जी form.html, ठीक है जी, वो फाइल आ गई है। पहले क्या कर रहा था, अगर मैं HTML की फाइल को डायरेक्ट ओपन करता, लाइक जो मैंने पहले की भी है, और 10, तो अब मैं बैच 10 को सिर्फ हिट करूं, तब भी इंडेक्स की फाइल बाय डिफॉल्ट कॉल होती है। index.html होगी, index.html कॉल होगी, index.php होगी। अब index.php और index.html, इन दोनों में से एक फाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट कॉल होती है। ये आपने आज जाके टेस्ट करना है और मुझे कल बताना है कि के अंदर कुछ वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट नाउ इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। जल्दी से आप लोग सर्वर को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद फाइल्स को कॉल करें। कोई मसला आता है तो मुझे बताएं, अभी करना है आपने ये काम, जल्दी करें। के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं हमें, ठीक है जी, गेट की रिक्वेस्ट होती है, लेकिन खैर इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मतलब यूआरएल इतना बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे फाइल पे आके ख़त्म हो गया हो। फाइल के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका मतलब यह है कि यूआरएल के अंदर कुछ वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट नाउ इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। जल्दी से आप लोग सर्वर को, जिसको मसला आ रहा हो, इशू आ रहा हो, वो डायरेक्ट मेरे पास लाइव कॉल पे आ जाए, वहां पे हम बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, नो इशू। जी मुझे कंफर्मेशन देंगे वीडियो और वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है जी, आगे मूव करते हैं हम क्विकली। एग्जाम है क्या, ठीक है, एग्जाम किसके लिए लोकल सर्वर है। सर्वर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मुझे ना 2-3 बंदे लाइव चाहिए इस वक्त। सर्वर की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से डिलीवर करने के लिए मुझे 2-3 बंदे लाइव चाहिए। आपको जो है वो लिंक दिया हुआ है इसका, ये स्ट्रीम यार्ड का। मैं फर्दर चेक कर लेता हूँ कि पुराना तो नहीं है। 45 ठीक है जी, ठीक है। मुझे कोई से 2 से 3 बंदे लाइव चाहिए इस वक्त डिस्कशन के लिए। इवन कि मुझे जो लाइव आएंगे सो आएंगे, मुझे बाकी बताएंगे कि सर्वर क्या होता है। मुझे थोड़ी सी आप लोग अंडरस्टैंडिंग दें कि सर्वर क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव करते हैं। जी लाइव जो आए बेहतर है। मुझे 2-3 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे लाइव चाहिए। बाकी के भले मुझे कमेंट पे जवाब दे दें, लेकिन जवाब हर बंदा ज़रूर दे, जवाब हर बंदा ज़रूर दे कि सर्वर क्या है, व्हाट इज़ अ सर्वर। अभी मैं किसी स्पेसिफिक सर्वर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सर्वर की बात कर रहा हूँ कि सर्वर क्या है। एक से 2 मिनट मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। काइंडली आप लोग लाइव हैं, लाइव नहीं आ रहे पहले। वेरी वेल मुकद्दस,
बहुत अच्छा आंसर है मरियम गुलाबुद्दीन, आपका भी बहुत अच्छा आंसर है। अपने क्लाइंट्स को डाटा डिलीवर करता है यूजिंग HTTP। यस, वेरी वेल, वेरी वेल। Shumaila Nadir, a piece of program that provide functionality program device client। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर है। और एट द एंड, ठीक है मरियम, ओके। इसका जो कंक्लूजन है, सर्वर बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट लेता है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे स्क्रिप्ट होता है सर्वर के ऊपर, या उसके अकॉर्डिंगली फाइल्स भरी होती हैं, ठीक है, उनको जाके वो हिट करता है। उसका जो रिस्पॉन्स है, उस जो रिक्वेस्ट आई होती है सर्वर को कि मुझे ये डाटा चाहिए या वट एवर जो भी है, उसकी वो उसको रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट की। ठीक है, अभी एक छोटी सी एग्जांपल हम आगे सामने चल के लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, जब सर्वर जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, सर्वर बेसिकली जिन वेब सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, वेब सर्वर जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है वो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, रिक्वेस्ट हमने स्टार्ट में देखा था जब हम HTML हमने स्टार्ट की थी, जहां तक मुझे याद पता हमने HTTP और HTML के दरमियान के कनेक्शन को देखा था कि HTTP क्या प्रोटोकॉल है, ब्राउजर के थ्रू उसकी रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, और ब्राउजर के थ्रू उसकी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, सर्वर को, और सर्वर पे वो क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसको रिटर्न होकर आता है। अगर आपको याद हो, हमने डायनामिक वेबसाइट जब देखी थी तो हमने एक स्केच देखा था, मैं अगेन से निकाल लेता हूँ फॉर द मेमोरी लाइक दिस। ठीक है, असलाफ अहमद, वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया आपने। मतलब 3 से 4 बंदों ने दिया असाइनमेंट, ये अप्रिशिएटेड नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। मैंने कहा था काम अच्छा करना है, गंदा करना है, वट एवर जैसा भी है, लेकिन काम जरूर होना चाहिए। और आई थिंक दूसरी स्लाइड में था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब हमने HTML स्टार्ट की थी, हमने जब देखा था कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, तब हमने इसको डिस्कस किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर नहीं किया तो सामने भी आ जाएगा। दिस वन, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? होप सो कि आ रही होगी। मैं और सॉरी, स्क्रीन शेयर की नहीं हुई। अच्छा, अगर इस तरह का इशू हो, स्क्रीन ना आ रही हो, वॉइस ना आ रही हो, तो मुझे एक काम क्या करें आप लोग, जो है उसका एक काम किया, मुझे मैसेंजर पे ना कॉल कर लिया करें, मैसेंजर पे, टेक्स्ट नहीं, कॉल, क्योंकि मैं सामने स्लाइड निकाल के मतलब चला रहा होता हूँ, तो दूसरी स्क्रीन पे मेरी कोशिश होती है कि स्क्रीन यार्ड की स्क्रीन हो, ताकि अगर लेक्चर कहीं इंटरप्ट हो तो मुझे नजर भी आए कि वाकई इंटरप्ट हो गया, बिला। और मुझे 10 मिनट बाद जब हसन भाई की कॉल आई तो पता लगा कि यार वो इंटरप्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये थी बेसिकली, हमने अगर देखा था लाइक, ठीक है जी, वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट साइड है, फ्रंट एंड साइड है, वेब सर्वर क्या है, बैक एंड साइड है। वेब ब्राउजर से क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है, और सर्वर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करके उसका रिस्पॉन्स वापस भेजता है इसको, ब्राउजर को। ठीक है, ब्राउजर का कंटेंट हमेशा HTML में होता है। ठीक है, हमेशा HTML में होता है, HTML के थ्रू सारा कंटेंट जाता है, ठीक है, सर्वर पे, वहां से एग्जीक्यूशन होती है, और सर्वर भी जो रिटर्न करता है ब्राउजर लैंग्वेज, क्योंकि ब्राउजर की लैंग्वेज है HTML। ठीक है, तो सर्वर हमेशा जो रिस्पॉन्स सेंड करेगा वो HTML में ही करेगा। ठीक है, क्योंकि वेब ब्राउजर को जब कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा वो उसको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली टैकल कर रहा होगा। ठीक है, तो आ जाती हैं जी एक सिंपल रिस्पॉन्स की तरफ। क्या होता है जी, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है जी, वो हिट करता है URL को, जो कि इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, IP आपका ट्रेस होता है, IP के बाद
रिक्वेस्ट जाती है किसको, सर्वर को। सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, अभी मैं आता हूँ कि रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो वो उसका जो यूआरएल है उसका एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है जी, सर्वर क्या करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या रिटर्न करता है जहां से रिक्वेस्ट आई होती है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा फेसबुक, ठीक है, अपने ब्राउजर के अंदर मैंने फेसबुक टाइप किया। अब ये जो फेसबुक है ना, ये डोमेन नेम है, ठीक है। जो सर्वर स्पेस होती है उसको हम होस्टिंग कहते होते हैं। डोमेन क्या है, नेम होता है, जैसे आपका अपना नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज अ डोमेन नेम, लाइक, ठीक है। और जो मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेरा नाम क्या है, लाइक मोहम्मद शहजाद, तो ये मेरी डोमेन है। अब मेरे अंदर होस्टिंग क्या है, जो मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेरी बॉडी है, उसके अंदर मौजूद कंटेंट है, दिल है, आंखें हैं, मुंह है, नाक है, व्हाटएवर जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा होस्टिंग। मेरी ये जो स्पेस है, बॉडी है, वो होस्टिंग है, उसके अंदर रखा हुआ कंटेंट सर्वर कंटेंट है। ठीक है, जो मेरा नाम है वो क्या है, डोमेन है। डोमेन और होस्टिंग को बेसिकली देखें, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या है बेसिकली, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो एक सर्वर है, ठीक है। उसको कॉलिंग करने के लिए जो यूआरएल के अंदर आप एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सर्वर की यूनिक आइडेंटिटी है। लाइक ये जो facebook.com है, इस दुनिया में किसी और सर्वर का नाम या किसी, क्योंकि जो नाम आप डोमेन अलग से परचेज करते होते हैं, होस्टिंग अलग होती है। डोमेन को परचेज करके उसके साथ ज्वाइंट किया जाता है सर्वर के साथ। अब वो नाम हमेशा यूनिक होता है, वो नाम अगेन दोबारा से नहीं आ सकता। हाँ, फेसबुक 1.com आ सकता है, facebook.uk आ सकता है, facebook.co आ सकता है, facebook.pk आ सकता है।